फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम ही रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट में हायर एजुकेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में शिक्षा के क्षेत्र में सेवा में प्रयुक्त पहला सैटेलाइट है। नेट एग्जाम के लिए भी एंड अदर टीचिंग एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो भारत में शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त पहला सैटेलाइट है, ए है SATEDU, एंड बी है इनसैट बी, सी है एडुसैट एंड डी है इनसैट सी। ओके, तो भारत के में शिक्षा के क्षेत्र में सेवा में प्रयुक्त पहला सैटेलाइट जो है वो एडुसैट है। राइट आंसर इज सी। इग्नू का एकमात्र टेलीविज़न शैक्षिक चैनल का नाम क्या है? ए है ज्ञान दर्शन, बी है ज्ञानवाणी, सी है दूरदर्शन एंड डी है प्रसार भारती। तो इग्नू का एकमात्र टेलीविज़न शैक्षिक चैनल का नाम जो है फ्रेंड वो ज्ञान दर्शन है। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए है सेवाग्राम, बी है नई दिल्ली, सी है वर्धा एंड डी है अहमदाबाद। तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का जो मुख्यालय है फ्रेंड वो वर्धा में है। राइट आंसर इज बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के व्यवसायीकरण का उद्देश्य कौन सा है? ओके, तो शिक्षा के व्यवसायीकरण का उद्देश्य जो है फ्रेंड वो कौन सा है? वो है फ्रेंड इसमें विद्यार्थियों को ज्ञान के साथ व्यवसाय के लिए तैयार करना। ओके, राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सूची फर्स्ट को जो है सूची सेकंड से मिलाते हुए दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर देना है। सूची फर्स्ट है फ्रेंड की सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ जो है वो तिब्बतन एंड फॉरेन लैंग्वेज। ओके, तो ये जो है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज जो है वो पड़ता है हैदराबाद में। राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ओके, और ग्रामोदय विश्वविद्यालय जो पड़ता है फ्रेंड वो चित्रकूट में पड़ता है, सेकंड हो जाएगा बी का। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज जो है फ्रेंड वो वाराणसी में है, और इग्नू जो पड़ता है वो नई दिल्ली में है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला विश्वविद्यालय जो अपने निजी चैनल द्वारा शैक्षिक कार्यक्रम टेलीकास्ट करता है वह कौन सा है? तो वह ए है BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद, बी है इसमें इग्नू, सी है यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, ओके, एंड डी है फ्रेंड अन्नामलाई यूनिवर्सिटी। ओके, तो भारत का पहला विश्वविद्यालय जो अपने निजी चैनल द्वारा शैक्षिक कार्यक्रम टेलीकास्ट करता है वो जो है फ्रेंड वो इग्नू है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि सरकार ने संसद के अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष की थी? किस वर्ष में की थी? ओके, तो सरकार ने संसद के अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना जो की थी फ्रेंड, ए 1980 में, ओके, बी है 1948 में, सी है 1950 में, डी 1956 में। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा, 1956 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रीय परिसर होता है उन्हें कहा जाता है? उन्हें जो कहा जाता है, ए है केंद्रीय विश्वविद्यालय, बी है डीम्ड विश्वविद्यालय, सी है आवासीय विश्वविद्यालय एंड डी है मुक्त विश्वविद्यालय। जिन विद्यालयों में शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रीय परिसर होता है उन्हें कहा जाता है फ्रेंड केंद्रीय विश्वविद्यालय। राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था? तो ए है फ्रेंड इसमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग, बी है मुदालियर आयोग, सी है सार्जेंट आयोग एंड डी है कोठारी आयोग। तो विश्वविद्यालय शिक्षा अनुदान आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस आयोग की सिफारिश पे किया गया था? तो वो किया गया था फ्रेंड डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पे। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा एक अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ए है अनुच्छेद 19, बी है अनुच्छेद 29, सी है अनुच्छेद 30 एंड डी है अनुच्छेद 31। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा, अनुच्छेद 30। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नौचयनित IAS प्रोबेशनर्स को आधारभूत प्रशिक्षण दिया जाता है। तो जो दिया जाता है फ्रेंड, ए है इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, बी है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया द्वारा, सी है LBS नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एंड डी है फ्रेंड इसमें सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज़ द्वारा। राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, LBS नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। राइट आंसर ही सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई थी? ए है फ्रेंड इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्डफेयर अफेयर नई दिल्ली, बी है विधिक सोसाइटी बेंगलुरु, सी है नेशनल बाल भवन नई दिल्ली एंड डी है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली। ओके, तो शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी फ्रेंड नेशनल बाल भवन नई दिल्ली। राइट आंसर इज सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा अंटार्कटिका पर शोध हेतु स्थापित शोध कार्यालय का कार्यशाला का नाम क्या है? तो ए है फ्रेंड इसमें दक्षिण गंगोत्री, बी है यमुनोत्री, सी है उत्तरी गंगोत्री एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा, दक्षिण गंगोत्री। ओके, आगे देखेंगे शिक्षा मंत्रालय में निम्नांकित निकाय सम्मिलित हैं। ओके, तो शिक्षा मंत्रालय में निम्नांकित निकाय सम्मिलित है। तो ए है स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, ओके, एंड बी है फ्रेंड उच्चतर शिक्षा आयोग विभाग, एंड सी है उपयुक्त दोनों, एंड डी है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ही सी हो जाएगा कि स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग और उच्चतर शिक्षा विभाग ये दोनों सम्मिलित है। राइट आंसर ही सी। आगे देखते हैं फ्रेंड, दूरस्थ शिक्षा की समृद्धि एवं विकास के लिए इग्नू ने 26 जनवरी 2003 को तकनीकी शिक्षा के लिए एक सैटेलाइट चैनल का जो है प्रारंभ किया था। उसका नाम क्या है? उसका नाम जो है फ्रेंड ए है एकलव्य चैनल, बी है ज्ञान दर्शन चैनल, सी है राजऋषि चैनल, एंड डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा, एकलव्य चैनल है। ओके, आगे देखते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाते हुए दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर देना है। तो ये है फ्रेंड इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। तो दी इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च जो है फ्रेंड वो पड़ता है शिमला में। वो जो है वो कहाँ पड़ता है? तो दी इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, ओके, तो ये पड़ता है फ्रेंड नई दिल्ली में। ओके, ए का सेकंड हो जाएगा। बी क्या है फ्रेंड? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़, ये जो है ये शिमला में पड़ता है, बी का फर्स्ट हो जाएगा। और सी जो है फ्रेंड की दी इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च लखनऊ में है, एंड डी दी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्टल इंजीनियरिंग फॉर फिशीज जो है वो बेंगलुरु में पड़ता है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, बुनियादी शिक्षा या तालीम का दूसरा नाम है। तो ए है इसमें अनिवार्य शिक्षा, बी है नई शिक्षा नीति, सी है वर्धा शिक्षा योजना, एंड डी है सर्व शिक्षा अभियान। तो बुनियादी शिक्षा या तालीम का दूसरा नाम जो है फ्रेंड वो क्या है? ओके, तो बुनियादी शिक्षा या तालीम का दूसरा नाम जो है फ्रेंड वो क्या है? तो वो है फ्रेंड ए है इसमें अनिवार्य शिक्षा, बी है इसमें नई शिक्षा नीति, सी है वर्धा शिक्षा योजना, एंड डी है सर्व शिक्षा अभियान। तो बुनियादी शिक्षा या तालीम का दूसरा नाम जो है फ्रेंड वो है इसमें वर्धा शिक्षा योजना। राइट आंसर ही सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो ए है 1948 में, बी है 1944 में, सी है 1953 में, एंड डी 1960 में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना जो की गई थी फ्रेंड वो की गई थी 1953 में। राइट आंसर ही सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उच्चतर शिक्षा के लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो ए है फ्रेंड इसमें अभिगमन है, ओके, फिर है इसमें साम्यता, फिर है गुण एवं प्रकर्ष, फिर है प्रासंगिकता, फिर है मूल्य आधारित शिक्षा, अनिवार्य एवं मुक्त शिक्षा। ये गलत है। ओके, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क, ओके, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के अनुसार निम्नलिखित में से किसे देश में सर्वश्रेष्ठ कॉलेज का स्थान प्राप्त हुआ है? ओके, किसे हुआ है? ए है सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली, बी है फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, सी है महाराजा कॉलेज मैसूर, एंड डी है मिरांडा हाउस दिल्ली। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा, मिरांडा हाउस दिल्ली। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के अनुसार निम्नलिखित में से किसे देश में सर्वश्रेष्ठ कॉलेज का स्थान प्राप्त हुआ है? तो मिरांडा हाउस दिल्ली। राइट आंसर ही डी। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित विश्वविद्यालय में से किसे फरवरी 2017 में सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए कुलाध्यक्ष का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो कुलाध्यक्ष का जो पुरस्कार प्राप्त हुआ है फ्रेंड, ए है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को, बी है तेजपुर विश्वविद्यालय, सी है हैदराबाद विश्वविद्यालय, डी है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से किसे संसद के स्वीकृत प्रस्ताव के बिना राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है? ए है फ्रेंड इसमें राज्य का राज्यपाल, बी है मुख्य चुनाव आयुक्त, सी है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, एंड डी है फ्रेंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा, राज्य का राज्यपाल। ओके, राज्य का राज्यपाल जो है संसद के स्वीकृत प्रस्ताव के बिना राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रष्टाचार शब्द की परिधि में आता है? तो भ्रष्टाचार शब्द की परिधि में जो आता है, फर्स्ट है सरकारी पद का दुरुपयोग, ओके, सेकंड है नियमों, कानूनों और मानकों से विचलन, एंड थर्ड है जब कार्यवाही आवश्यक हो तो कार्यवाही न करना, एंड फोर्थ है लोक संपत्ति को नुकसान। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज सी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करने की बजाय निम्नलिखित में से कौन सद आचरण प्रयत्न पद पर रहता है? ओके, तो कौन रहता है? तो ए है फ्रेंड इसमें राज्य के राज्यपाल, तो ये गलत है। भारत के महान्यायवादी,
और फिर है फ्रेंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, केंद्र शासित प्रदेश का केंद्र शासित क्षेत्र का प्रशासक। ओके, तो इसमें जो दिया है कि राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद ग्रहण करने की बजाय निम्नलिखित में से कौन जो है सद आचरण प्रयत्न पद पर रहता है, वो रहता है फ्रेंड इसमें दिया है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। राइट आंसर इस थर्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जो सही है फ्रेंड वो कौन सा है, तो ए है राज्यसभा एक स्थायी सदन है। ओके, और जिसे केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही भंग किया जाता है, तो केवल क्या है फ्रेंड, ये नेगेटिव है, ये गलत है। सेकंड है राज्यसभा राज्यों के स्थानीय हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, तो ये करेक्ट है। थर्ड है फ्रेंड राज्यसभा के सदस्य को प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यों के निर्देशों के अनुसार मतदान करना बाध्यकारी नहीं है, यस ये भी राइट है। लेकिन राज्यसभा में किसी भी केंद्र शासित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं है, तो ये गलत है। तो दूसरा तीसरा राइट हो जाएगा, तो राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के परिणामतः निम्नलिखित में से कौन सा तात्कालिक रूप में अनिवार्य नहीं होता है। तो अनिवार्य जो नहीं होता है, फर्स्ट है फ्रेंड इसमें राज्य विधानसभा को भंग किया जाना, ये क्या है, ये करेक्ट है। ओके, एंड सेकंड क्या है फ्रेंड कि राज्य में मंत्रिमंडल की बर्खास्तगी किया जाना, तो ये गलत है। थर्ड है फ्रेंड राज्य प्रशासन को केंद्र सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लेना, ये भी गलत है। फोर्थ क्या है नए मुख्य सचिव की नियुक्ति करना, तो पहला चौथा राइट हो जाएगा, तो राइट आंसर इज ए। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को निम्नलिखित में से किसने असंवैधानिक घोषित किया है। तो किसने असंवैधानिक घोषित किया है, तो ए है फ्रेंड भारत के उच्चतम न्यायालय ने, बी है उच्च न्यायालय ने, सी है फ्रेंड इसमें कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों ने, एंड डी है भारत के राष्ट्रपति ने। तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को निम्नलिखित में से किसने असंवैधानिक घोषित किया है, वो किया है फ्रेंड भारत के उच्चतम न्यायालय ने। राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जो सही है फ्रेंड वो है फ्रेंड इसमें राष्ट्रपति राज्याध्यक्ष और शासनाध्यक्ष दोनों हैं, तो ये गलत है। संसद सर्वोच्च होता है। ओके, और उच्चतम न्यायालय संविधान का संरक्षक होता है। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व जो है वाद योग्य होते हैं। तो दूसरा तीसरा चौथा राइट हो जाएगा, तो राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से मूल यौगिक कर्तव्य हैं। ओके, फर्स्ट है फ्रेंड राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान ये करेक्ट है। सेकंड है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार, ये भी करेक्ट है। थर्ड है माता पिता द्वारा अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये भी करेक्ट है। फोर्थ है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थलों की सुरक्षा करना, ये गलत है। पहला दूसरा तीसरा राइट है, राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ओके, तो जो सही है फ्रेंड फर्स्ट क्या है, यह एक संवैधानिक निकाय है, तो ये गलत है। यह एक सांविधानिक निकाय है, तो ये भी गलत है। नीति आयोग के संबंध में जो कथन सही है फ्रेंड वो यह है, यह न तो संवैधानिक निकाय है और न ही सांविधिक निकाय है, और यह एक चिंतन कोश थिंक टैंक है। ओके, तो तीसरा और चौथा क्या है, ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा, तीसरा चौथा विल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान में एक मत के रूप में लोक व्यवस्था निम्नलिखित में से किसमें आती है। तो संविधान में एक मद के रूप में लोक व्यवस्था जो आती है फ्रेंड वो किसमें आती है, वो आती है ए है संघ सूची में, बी है राज्य सूची में, सी है समवर्ती सूची में, एंड डी है अवशिष्ट शक्तियों में। जो संविधान में एक मद के रूप में लोक व्यवस्था जो आती है फ्रेंड वो आती है राज्य सूची में आती है। राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।